Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a circular hoop rolls without slipping on a flat horizontal surface. Which one of the following necessarily true? Okay, क्या बोल रहा है? एक सर्कुलर हुप है हमारे पास, वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग. तो so the key concept of question here is, की concept हमारा क्या होगा? On pure rolling, on rolling हमारा कंडीशन क्या होता है? V इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. ओके, तो ये हमारा रोलिंग का कंडीशन हो गया. ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है. जैसे कि हमारे पास एक ऐसा लूप है, लूप है, ये रोल कर रहा है. ओके, रोल कर रहा है मतलब जब रोल कर रहा है ये रोल कर रहा है मतलब ये कितने में रोल कर रहा होगा? तो v, इसका v होना चाहिए आर ओमेगा के साथ बराबर होना चाहिए. ओके, मान लो ये v में कुछ रोल कर रहा है. ओके, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. पर ये इस वाले पॉइंट को देखिए. अगर इस वाले पॉइंट को देखे तो अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो नीचे के साथ वो वेलोसिटी कितना होगा? तो उसका वेलोसिटी, ये सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा. पर अगर ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला अगर पॉइंट देखे तो यहाँ तो आ रहा है कितना? यहाँ तो आएगा वी आएगा वी सी ओ एम. हर पॉइंट में वी सी ओ एम लग रहा है ना, तो यहाँ वी सी ओ एम आएगा. और एक वेलोसिटी आएगा किधर? और एक वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा आएगा, जो कि इधर फिर आर इंटू ओमेगा रहेगा, जिसका वैल्यू वी के बराबर होगा. तो ये कितना हो गया? ये पॉइंट का वैल्यू 2v हो गया. अगर ये वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट देखिए, ये इसका वेलोसिटी कितना है? v है. सेंटर मास में जितना वेलोसिटी, हर पॉइंट का वेलोसिटी उतना, मतलब उतना एक कंपोनेंट तो रहना चाहिए. और जो वो घूम रहा है उसके लिए उसका वेलोसिटी क्या हो गया? आर इंटू ओमेगा, जिसका वैल्यू v है. तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? √2v. ओके, और एक पॉइंट देख लीजिए. मान लो ये पॉइंट हमारा है, तो ये पॉइंट जैसे कि ये हमारा घूमने की वजह से आ रहा है. ये वाला घूमने की वजह से कितना आएगा? आर इंटू ओमेगा. और एक वेलोसिटी किधर की तरफ आ रहा है? इधर. आर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू वी. तो हमारा नेट वेलोसिटी कितना आ रहा है? √2v. ओके, तो इधर की तरफ. तो हर एक पॉइंट का क्या हो गया? अलग अलग वेलोसिटी हो रहा है. इसका कोई 2v आ रहा है, √2v हो गया. और इसका कितना? इसका देखे, इसका वेलोसिटी 0 कैसे हुआ? मान लो ये हमारा सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी किस तरफ? राइटवर्ड की तरफ, मतलब इस वाले की तरफ. और ड्यू टू रोटेशन की वेलोसिटी किधर होगा? इधर की तरफ आर ओमेगा, इधर की तरफ v. और हमें पता है आर इक्वल्स v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. तो वेलोसिटी कितना हो जाए? दोनों कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी 0 हो गया. तो हर एक पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी आना चाहिए. ओके, तो अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, ओके, एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, हमारा कंडीशन क्या होगा? a इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा. ओके, a इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा. तो अगर देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा लगेगा. ओके, ये घूमने की वजह से. और एक फिगर कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा फिगर है. ओके, और ये तो यहाँ घूमने की वजह से ये कितना हो गया? आर इंटू अल्फा. और एक लग रहा होगा अंदर की तरफ, जो कि सेंट्रीपेटल है, तो ये एसी लग रहा है. ओके, और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घूमने की वजह से आर इंटू अल्फा. अगर ये इसका और एक एक्सेलरेशन क्या होगा? ये ए सी ओ एम मान लो, ये ए सी ओ एम और ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा. और ये ए सी मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. तो अगर देखें तो हमारे पास एक पॉइंट में तीन एक्सेलरेशन आ रहा है. तो इधर अगर देखें तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर, सेंटर ऑफ मास की वजह से एक्सेलरेशन इधर. ओके, और एक घुमाव के वजह से एक्सेलरेशन इधर. ओके, कितना? आर इंटू अल्फा. तो वैसे इस पॉइंट में अगर देखें, एक घुमाव के वजह से, मतलब जो घूम रहा है,
तो उसके वजह से एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा, और एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास में जो लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास में लग रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास की वजह से एक्सेलरेशन एसीएम, और एक हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होगा तो ये हमारा एसी अंदर। तो हर एक पॉइंट का देखो अलग अलग वेक्टर आया, मतलब अलग अलग एक्सेलरेशन आना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन द रिम ऑफ द हूप हैव द सेम स्पीड, नहीं, गलत है। ऑल पॉइंट सेम स्पीड नहीं है, नहीं था, क्योंकि हर एक पॉइंट का अलग अलग स्पीड हो जाता था। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या बोला है, ऑल पॉइंट्स ऑन द हूप हैव द सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी भी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक का डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी कैसे बराबर होगा। एवरी पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील हैज डिफरेंट वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही है, डिफरेंट वेलोसिटी था। ऑल पॉइंट्स ऑन द रूफ हैव एक्सेलरेशन वेक्टर दैट आर टेंजेंट टू द हूप। अरे टेंजेंट टू द हूप कैसे होगा, मान लो ये वाला कंसीडर कर ले, तो ये a इक्वल्स टू आर अल्फा, दोनों बराबर हो गए। ओके, तो a इक्वल्स टू आर पे दोनों बराबर है, तो इस एक्सेलरेशन, ये दोनों एक्सेलरेशन कैंसिल हो गए, तो हमारा नेट एक्सेलरेशन किस तरफ आया, टुवर्ड्स द सेंटर आया। तो टेंजेंट तो नहीं हुआ ना इसी वाले पॉइंट में, तो ऐसे हर एक पॉइंट में देख सकते हैं। जैसे ये वाला ऊपर वाले पॉइंट में देखें, हमारा दोनों की वजह से एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, इधर आएगा, और ये वाला पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, तो रिजल्टेंट किधर, इधर की तरफ आएगा, तो ये टेंजेंट तो नहीं हुआ ना। ओके, सो टेंजेंट तो नहीं होगा। ऑल पॉइंट्स ऑन द रिम ऑफ द हूप हैव एक्सेलरेशन वेक्टर दैट आर टेंजेंट टू द हूप, ये गलत है। तो आंसर सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।